हर कोई अपनी रिस्पेक्ट चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे वैल्यू दे, उसे मान सम्मान दे। लेकिन हर किसी को लोग वैल्यू नहीं देते हैं। लोग वैल्यू उसी को देते हैं जिसमें कोई क्वालिटी होती है, जिसमें कुछ खास होता है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे आप अपने लाइफ में अप्लाई करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और लोगों से अपनी वैल्यू करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 8 ऐसे ही अमेजिंग तरीकों के बारे में जिससे आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि ना कहना सीखिए। कभी कभी हाँ कहना अच्छा होता है, लेकिन हर बार नहीं, क्योंकि हाँ कहने से एक बार के लिए तो आप अच्छे बन जाते हो, लेकिन कभी कभी ये एक हाँ आपके लिए ट्रबल का कारण बन जाती है। साथ ही जो आपकी वैल्यू है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि वो आपको कुछ भी करने के लिए कहेंगे तो आप मना ही नहीं करोगे, और लोग आपकी यही भोलेपन का फायदा उठाते हैं। इसलिए आपको जो काम गलत लगता है वहाँ ना कहना सीखिए। जो काम आपको करना नहीं पसंद है वहाँ ना कहना सीखिए। जो काम आपको इम्पॉसिबल और रिस्की लगता है वहाँ ना कहना सीखिए। हमेशा भोले बनकर मत रहिए। जहाँ आपको लगता है कि आपको ना बोलना चाहिए वहाँ हिम्मत करिए और ना बोलिए, क्योंकि तभी लोग आपकी वैल्यू समझेंगे और आप अपने जीवन में आने वाले बहुत से प्रॉब्लम से भी बच पाएंगे। दूसरा तरीका है कि कम बोले। अपने बोले जाने वाले हर एक वर्ड्स को कीमती बनाइए। जहाँ जरूरत हो बोलने की वहीं बोलिए। कभी भी किसी के सामने बेकार और फालतू की बातें मत करिए, क्योंकि ज्यादा बोलने से नाम नहीं होता है। नाम होता है उस चीज से कि आप बोल क्या रहे हैं। इसलिए अपने वर्ड्स को कीमती बनाइए। जब भी कुछ बोलिए तो सोच और समझ कर बोलिए। ये सोच कर बोलिए कि जो भी आप बोल रहे हैं उससे सामने वाला किस पॉइंट में लेके जाएगा और उस पर आपके वर्ड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सके तो कभी कभी मौन रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आप बोल कर नहीं कह पाते हैं वो कभी कभी आप चुप रहकर कह देते हैं, जिससे लोगों में आपकी अलग ही वैल्यू बन जाती है। तीसरा तरीका है कि खुद की रिस्पेक्ट करें। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम खुद की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। आप अपने आप को पहचानिए कि आप में क्या कमी है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानिए और हो सके तो पूरी कोशिश कीजिए उसे दूर करने की, क्योंकि जब आप अपनी कमियों को दूर करेंगे तो इससे आपकी एबिलिटी बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। चौथा तरीका है कि किसी के लिए भी ज्यादा उपलब्ध ना रहे। खुद की वैल्यू बढ़ाने का ये भी एक आसान तरीका है कि किसी के लिए भी ज्यादा समय ना दे, फालतू में किसी के लिए मौजूद ना रहे, क्योंकि इससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए आप अपने काम पर फोकस करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, या अगर आप जॉब या बिजनेस करते हैं तो आप उस पर फोकस कीजिए। किसी को भी ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि अगर आप हर किसी के लिए ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेंगे। इसलिए किसी को अपना समय जरूरत हो तभी दे, जरूरत से ज्यादा न दे, क्योंकि फ्री के सामान का और फ्री इंसान का कोई वैल्यू नहीं होता है। पांचवा तरीका है कि खुद की तारीफ ना करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने काम काज का खुद से ही तारीफ करते रहते हैं। अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में अपने काम काज को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, खुद से खुद की ही तारीफ करते हैं। ऐसे में आपको लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि खुद से खुद की तारीफ करने से लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। इसलिए हमें ज्यादा अपने आप पर और अपने काम काज पर फोकस करना चाहिए। हमें काम ऐसे करना चाहिए कि लोग खुद आकर हमारी तारीफ करें। छठा तरीका है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। जिंदगी में आपकी वैल्यू लोग तब करेंगे जब आपके पास कोई क्वालिटी होगी, कोई नॉलेज या कोई पोजीशन होगी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में गोल को अचीव कर पाएंगे, जिससे आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। साथ ही आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा आप उतना ज्यादा रिच होंगे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके अपने नॉलेज को बढ़ाइए। सातवां तरीका है कि अपने समय की वैल्यू करें। आजकल की जनरेशन पढ़ाई के समय मौज मस्ती करने में समय बर्बाद करते हैं, लव सब के चक्कर में पड़कर टाइम वेस्ट करते हैं, जिससे आपकी नॉलेज अधूरी रह जाती है और आप अपनी लाइफ में अपने गोल अचीव नहीं कर पाते हैं, जिससे आगे चलकर आपको बहुत प्रॉब्लम होता है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपको वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। इसलिए अपने समय की कद्र कीजिए। आपके पास जो समय है उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि ये टाइम आपको वापस नहीं मिलेगा। अभी ही समय है कुछ करने का, आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना समय कहाँ लगाते हैं। आठवां तरीका है कि अपनी पहचान बनाएं। अगर आप जमीन पर पड़े मिट्टी के ढेले को देखेंगे तो उस पर आपका ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मिट्टी के ढेले को हर कोई ठोकर मारकर निकल जाता है, लेकिन कोई कुम्हार उस मिट्टी को मूर्ति बनाकर
और कलर करके मंदिर में रख दे या किसी पेड़ के नीचे रख दे तो लोग उसकी वैल्यू करने लगते हैं। और उसी मूर्ति को अगर मार्केट में रख दिया जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन वही अगर वो मिट्टी रोड पर रहती तो उसकी वैल्यू कुछ खास नहीं होती। सेम ऐसे ही हर इंसान के साथ होता है। अगर वह अपनी लाइफ में एक नॉर्मल इंसान की तरह बना रहता है तो उसकी वैल्यू कुछ खास नहीं होती। लेकिन जब वो मेहनत करके अपने नॉलेज को बढ़ाकर एक मुकाम हासिल कर लेता है, अपनी पहचान बना लेता है, तो हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। इसलिए आपको भी ये चीज समझना है और खुद को काबिल बनाना है, अपनी एक खुद की पहचान बनानी है, खुद को इस काबिल बनाना है कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करे। दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट तरीके जो आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा और इन सभी को अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए।